हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका किट्टू एंड मिक्कू फैमिली व्लॉग में। ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा था ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, दूध उबाल के रख दिया था मैंने नहाने से पहले ही। पूजा करके मैं किचन में आई, मैंने यहाँ पे आटा लगाना स्टार्ट किया, आटा गूंथना। हमारा लेडीज़ों का तो स्टार्टिंग भी सुबह भी रसोई से ही होती है और एंडिंग भी रसोई से ही होती है दिन की। कि सुबह उसकी प्रिपरेशन रात में हम करके रखते हैं कि सुबह क्या खाना है, क्या नाश्ते में बनेगा। तो उसके लिए मैंने रात में भी दही वगैरह जमा दी थी, और रात में क्या खाना है, रात में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन हमें मॉर्निंग में करनी पड़ती है। यहाँ पे आटा लगाने के साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, उनसे बात कर रही थी। शायद वो मेरे पैर पे कुछ कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। ये तो अगर हम किचन में हैं तो बच्चों को किचन में ही रहना है, अगर हम बाहर हैं तो उन्हें बाहर ही खेलना है। खासकर मेरे बच्चों का तो यही हाल होता है, अगर मैं जहाँ पे होंगी उन्हें वहीं पे ही रहना है। अगर टीवी चल रहा होगा तो ना टीवी भी नहीं देखना, फिर अगर मैं किचन में हूँ तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह नीट करके रख रही थी अच्छे से कि थोड़ा सा सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 2 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए आटे को। आटा अच्छे से गूंथ गया था। उसके बाद मैंने हैंड वगैरह वॉश किए। मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा वो ऐसा थोड़ा हल्की हल्की सी होती है, ये आलस भी आ रहा होता है, पर मैं नहा ली थी, पूजा हो गई थी, तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो अब ठीक है। उसके बाद मैंने आलू को पील कर रही थी, छील रही थी आलू को। यहाँ पे मेरा बाबू आ गया था, पता नहीं इसको क्या हो गया था, वो रोने लग गया। मैंने उसको गोदी में बिठा के मैंने ऊपर बिठाया, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बना रही थी, तो कोई ऐसी गर्म चीज़ नहीं थी जैसे हार्म करती। थोड़ा सा मैं उससे बात भी कर रही थी, साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तो डेली का यही रहता है, नाश्ते में क्या करें, क्या ऐसा अलग सा यूनिक सा क्या बनाएं, या ऐसा लंच में क्या बनाएं जो थोड़ा अलग सा हो। डेली का वही। अब गर्मियों में मोस्टली सब्जियां क्या, घिया, तोरी, टिंडे, कटहल वगैरह। सर्दियों में मुझे जब भी अच्छा लगता है, सर्दियों में हरी हरी सब्जियां कितनी आती है, पालक, आलू, पालक, मेथी, बथुआ, मटर, गाजर। सब्जियों में वैरायटी जो है ना सर्दियों में ज़्यादा होती हैं गर्मियों के अकॉर्डिंग में। गर्मियों में तो ऐसे भी मन नहीं करता, लिक्विड पानी पानी ज़्यादा पीने का मन करता है गर्मियों में। तो फिर मैंने इसको नीचे उतारा, मैंने कहा बेटा अब नीचे उतर जाओ आप। तो मैंने ना क्या किया था ना, एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे थोड़े से। मुझे लगा 2-4 आलू के तो मैं पराठे सेक लेती हूँ, और जो बाद में बचेंगे उनकी मैं दोपहर के लिए लंच के लिए सब्जी बना दूँगी। आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे जा चुके थे, उन्हें जल्दी जाना था, तो बच्चे और मैं ही रह गए थे यहाँ पे बस नाश्ते के लिए। वो बिना नाश्ते के कई बार तो उन्हें क्या होता है कि बाहर ही वो कर लेते हैं, या फिर उनका क्या बस दूध वगैरह होता है तो वो दूध वगैरह ही लेते हैं, ज़्यादा हैवी नाश्ता वो नहीं करते। अगर वो होते भी तो ज़्यादा 1 या 2 पराठे से ज़्यादा उनसे नहीं खाया जाता। यहाँ पे मैंने अच्छे से आलू को मैश कर रही थी, मैं मैश करके रख रही थी। सर्दियों में तो मैं क्या करती हूँ ना, ये जो सारे काम होते हैं ना, आलू वगैरह, तो आलू में रात में बॉईल करके मैश करके रख देती थी सर्दियों में। तो क्योंकि एक तो उठना ही लेट होता था, 8-8 9 बजे तो उठ रहे हैं, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती थी, तो आँख ही नहीं खुलती। आधा काम तो मैं रात में करके रख देती थी, बस निकाले आलू को, उसमें नमक मिर्च मसाले मिलाए, आटा गूँथ के बस पराठे सेक दिए। तो गर्मियाँ इतनी जल्दी होता भी नहीं है 7 बजे एकदम से, तो ये 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होता है, अगर हम कुछ हैवी खा रहे हैं तो पराठे वगैरह, क्योंकि इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। यहाँ पे मैं आलू के पराठे में जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करती। हरी मिर्ची ज़रूर डालती हूँ, और मैं 1-2 लहसुन की कलियाँ। मैं प्याज वगैरह अवॉइड करती हूँ, और सबका तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोग होते हैं प्याज वगैरह डालते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वो तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्याज हमेशा से ही अवॉइड करती हूँ उसमें, आलू के पराठों में या कचौड़ियों में। मेरे को ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड को भी प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो भी नहीं खाते। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची काट दी थी, और मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली थी इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि आलू की क्वांटिटी कम ही थी, तो उसी हिसाब से बस मैंने 1 हरी मिर्ची काटी थी। मैंने यहाँ पे लहसुन को कद्दूकस करके डाल दी थी इसके अंदर, कि अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। ये मेरा बाबू कभी आ रहा था किचन में, कभी जा रहा था। अब तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, पहले जब छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा दोनों को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कहते हैं कि हाँ कैसे करोगे, बट एक वो टाइम था कि अब मैं सोचती हूँ, बताओ वो टाइम भी धीरे धीरे निकल गया, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, अब मुझे लग रहा है कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं बच्चे।
एक टाइम ऐसा आने वाला है कि गोदी में भी नहीं आने वाला, छोटा वाला भी। कभी हम गोदी में या पूरे दिन गोदी गोदी में लेके रखें तो मैं चिड़न सी या किलसन सी हो जाती। और थोड़े टाइम बाद कौन सा, ये पूरी लाइफ हमारी गोदी में ही रहेंगे, गोदी छोटी हो जानी है थोड़े टाइम में। तो जो टाइम है, जो न्यू मॉम है, अच्छे से एंजॉय करें अपना मदरहुड। मैं तो यही कहूँगी, दुनिया की बातों में ना जाके कि गोदी मत लो, ये मत लो, वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से किसी और की ना, कि ठीक है अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो ठीक है आपने कैरी करी, अदरवाइज तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। मेरी जो फर्स्ट वाला बेबी रहा उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने, हाँ ठीक है पूछना कि मुझे नहीं पता था, लेकिन सेकंड में तो मैंने अच्छे से उसको कर लिया था कि हाँ। सेकंड वाले बेबी में इतनी मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। मैं प्रेगनेंसी में तो खैर हुई थी, तो मैं कभी आपसे फिर शेयर करूंगी। मतलब होने के बाद जो बच्चे खाने पीने में दिक्कत करते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। छोटे वाले को तो मैंने बस 6 मंथ का हुआ उसको देना शुरू करा, देन उसके बाद वो आराम से उसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। उस दलिया मैंने छोटे वाले को तो एक भी सेरेलैक का डब्बा नहीं खिलाया, बड़े वाले को तो मैंने 8-10 डब्बे सेरेलैक के खिलाए हैं, क्योंकि वो छोटे वाले का जो मैंने सेरेलैक वगैरह बनाया भी है तो मैंने घर में ही बनाया है। यहाँ पे मैं चाय रखने जा रही थी, मैंने चायदान ले लिया था, चाय का पानी मैंने चढ़ाने जानी थी कि एक गैस पे चाय बनती रहेगी, दूसरी पे मैं आलू के पराठे बना लूँगी, तो दोनों काम होते रहेंगे। थोड़ा और काम भी मैं कर रही थी, जैसे रात में बर्तन धोए थे तो वो लगे हुए थे, कंच के गिलास वगैरह मेरे को रखने थे, मैंने बाद में रख दिए कि मैं बाद में रखूँगी आराम से, अभी नहीं रख रही, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद तो पूरे दिन का ही काम होता है किचन का। तो खैर यहाँ पे मैंने चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल दी थी। वैसे मैंने अभी यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी थी चाय मसाला, तो वो मुझे बना के रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाय मसाला। जैसे इसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, तो उसका जो पीस के जो मसाला बनता है वो मुझे बहुत पसंद आता है। स्ट्रॉन्ग चाय मुझे बहुत पसंद है, कि कभी कभी होता है कि सर में दर्द हो रहा है या तबीयत ठीक नहीं है तो आपका मन करता है स्ट्रॉन्ग चाय पीने का। बाबू मान जाओ आप, यहाँ वॉइस ओवर करने में भी बच्चे नहीं करने देते, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। मैं बहुत सारी पिट्टी लगा दूंगी आपकी। मैंने चाय रख दी थी, फिर मैंने यहाँ पे तया चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से फ्लोर को क्लीन किया यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही फ्लोर पे ही बेलती हूँ, तो इसलिए फ्लोर को क्लीन करना तो बनता ही, मैं अच्छे से फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ। साथ साथ मैं बच्चों को भी देख रही थी, वो नीचे गिर गया था तो उसको उठाया मैंने। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। चाय में मैंने नॉर्मली, अभी मौसम इतना ज़्यादा सरद मतलब सुबह का टाइम था तो आज का वेदर तो थोड़ा सही था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो रात में भी मौसम ठीक था, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी अभी। मैंने सिर्फ उसमें अदरक डाल दी थी और यहाँ पे मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए। उसके बाद मैंने कैमरा को दूसरी जगह सेट किया, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से वो दिखे, क्योंकि उस साइड से कैमरे की उस दूसरी वाली साइड को मैं लगा के रखती हूँ तो अच्छे से दिख नहीं पाता, इस साइड धूप आती है। तो मुझे सुबह तो खैर कभी भी लाइट की नीड नहीं पड़ती, पूरे दिन भी, बस रात में ही किचन की लाइट की नीड पड़ती है। तो मैं लग गई थी पराठे बनाने के लिए। तो मेरे हाथ के पराठे ऐसे होते हैं कि मेरा ना आटा बहुत कम लेती हूँ और पिट्ठी ज़्यादा होती है। पिट्ठी बोलते हैं आलू का जो मैश होता है, मिक्सचर होता है जो आलू का, वो ज़्यादा होना चाहिए, मुंह में ना आटा नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे ना बाहर के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कहीं भी बाहर का अगर खाना खाती हूँ, पराठे कभी नहीं खाती। उसमें क्या होता है, आधा तो मैदा मिक्स होता है और आटा ही आटा होता है उसके अंदर, फिलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर मेरे हस्बैंड का खाना घर में पराठे खाते हैं ना, तो उनका एक या आधे या 1.5 पराठे में उनका पेट भर जाता है, इतने हैवी लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े हल्के पतले वैसे बनाऊँ। बस फटाफट से मैंने यहाँ पे पराठे वगैरह बना लिए थे, ज़्यादा तो मुझे बनाने नहीं थे, बस 2-4 पराठे बनाने थे, 4 2 एक बच्चे मुश्किल से एक तो उन्हें खाना भी नहीं आया, एक उनके लिए बना दिया था, 2 अपने लिए। तो लंच फिर हमारा लेट ही होता है, अगर है नाश्ता हमारा हैवी हो गया है तो लंच तो हमारा वही 12-1 या 2 बजे तक के बीच में होता है। यहाँ क्या हुआ ना, मैं हवा चल रही थी तो विंडो ओपन थी, क्योंकि मैंने एडजस्ट फ़ैन चलाया हुआ था, तो उसकी वजह से ना गैस बुझ गई थी, तो मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे मैंने गैस को दोबारा ऑन किया, चाय अच्छे से उबाल आ गया था पानी में, तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया। कप से मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे ना मेज़रमेंट रहता है, पता नहीं चलता, अगर मैं सीधा उससे डालूँ ना तो चाय भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर हम सिर्फ 3 जने पीने वाले हैं, तो उससे मुझे आइडिया रहता है। मैं यहाँ पे अच्छे से पराठे सेके, तो मैं ना इसलिए देख रही हूँ, पता नहीं चलता था कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं कैमरा ऑन भी है या नहीं है, क्योंकि धूप की वजह से कैमरा बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था, फ़ोन पे इतनी ज़्यादा लाइट आ रही थी इस टाइम पे।
यहाँ पे मैंने अच्छे से पराठों को सेका। आप भी बताना कि आप पराठों को, आलू के पराठों को किस तरह से खाना पसंद करते हैं। वैसे मुझे तो चाय के साथ और दही के साथ बहुत पसंद है। अगर मैं लंच के टाइम पे आलू के पराठे या कुछ खा रही हूँ तो उसमें मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली जैसे रायता हो या फिर दही में हल्का सा नमक, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर मिला के बस वैसे भी मैं ले लेती हूँ आलू के पराठों के साथ, तो लंच में मैं खा लेती हूँ यहाँ पे बस। लेकिन अगर मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ तो मुझे सिर्फ चाय पराठे, अचार वगैरह कुछ भी नहीं, उसका अलग ही होता है टेस्ट। यहाँ पे मेरा पहला पराठा सिक गया था। थोड़े मुझे करारे करारे ही पसंद है, ये ऐसे कच्चे कच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से क्रंचीनेस होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ धीरे धीरे मेरी चाय भी पक रही थी, बॉयल आना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही थी। आप भी बताना कि आप नाश्ते में किस तरह से, क्या हल्का नाश्ता पसंद है आप सबको या हैवी नाश्ता करना पसंद करते हैं। मैं तो कोशिश रहती है ना ज़्यादा हल्का, कि गर्मी का टाइम है। सर्दियों में तो क्या होता है, मोस्टली सर्दियों में तो आप कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गर्मियों में इतना मन नहीं करता, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, तो सुबह सुबह उठ के एकदम से कुछ खाने का मन नहीं करता। और हमारा इतना कुछ रहता भी नहीं है काम। जो लोग बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या खेतों वगैरह में काम करते हैं, तो ये उनका तो होता है कि उन्हें तो सुबह सुबह हैवी नाश्ता चाहिए। तो घर पे रहना होता है तो डेली तो मेरा वही हो जाता है, फ़ैन रस वगैरह हो जाता है। कभी मन किया तो कुछ अलग सा हो गया, ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह बना लिए गर्मियों में तो। वरना सर्दियों में तो मेरा हमेशा रहता है कि पालक के पकोड़े बना लिए, आज गोभी के बना लिए, आज मेथी के पराठे। तो मेरे ये 2-4 दिन में सर्दियों में बनते ही रहते हैं मोस्टली। मेथी के पराठे तो मेरे कभी स्किप नहीं होते, ये बनने ही बनने। और मुझे बहुत पसंद भी है मेथी के पराठे, बहुत ज़्यादा। एक आलू के और मेथी के। मुझे ना तो मूली के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मुझे गोभी के पसंद है, वो बनाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस 4 पराठा में मुझे इतना टाइम लग रहा था, फटा सीखने में टाइम लग रहा था सॉरी। बनाने में तो क्या, मेरे बच्चे शरारत कर रहे थे तो मैं उन्हें देख रही थी, बोल रही थी बेटा मत करो। पता नहीं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बड़ा दिमाग ख़राब होता है सही में, जिस टाइम पे आप काम करो और आपको उस टाइम पे डिस्टर्ब करें। मैंने फिर अच्छे से यहाँ पे पराठों को सेका। मेरे तो पराठे भी ऐसे होते हैं ना कि फूल जाते हैं, जैसे इसमें से भाप निकल रही है तो मेरा हाथ पे आ जाती है ना, तो उससे भी मेरा हाथ में कई बार भाप लग जाती है, तो उससे भी हाथ जल जाता है, फूल जाते हैं पराठे भी खैर, कुकिंग में तो ऐसा है कि मैं सारी चीज़ें ही बना लेती हूँ, और जो चीज़ मेरे को नहीं आती बनानी तो वो मैं यूट्यूब से सीख लेती हूँ। अब तो यूट्यूब ऐसा हो गया, आपको किसी से कुछ पूछने की नीड नहीं रहती है, आपने बस खोला और देख लो कि क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे बनना है। तो कोई दिक्कत वाली अब तो बात ही नहीं है, पहले होती थी। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, कि वो भी यूट्यूब से सारी चीज़ें सीख सकता है। लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी हो गई है, अगर हम सही वे में लेके चलें। अगर हम उसका ही मिसयूज़ करेंगे चीज़ों का तो अपने हाथ में है ना। गैस पे तो खाना ही बनता है, गैस से आग भी लग सकती है, वो तो अपने हाथ में है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे मेरे पराठे बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने फ्लोर वगैरह को क्लीन किया, फटाफट नाश्ते की प्लेट लगानी मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी। बस ये लास्ट पराठा ही मेरा रह रहा था, और बच्चे पता नहीं कुछ कह रहे थे। सुबह सुबह का ये टाइम ऐसा होता है ना कि बस मेरा तो सुबह जब होता है ना, मॉर्निंग का, ये नहीं 8-9 बजे वाला जो होता है ना, अभी गर्मियों में जो होता है 5 से 6 बजे के बीच या 7 बजे से पहले पहले, वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है। घूमने जाओ बाहर, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, बट मेरा हो नहीं पाता। मन तो मेरा बहुत करता है। एक तो दूसरा ये हो जाता है कि मुझे वेट कम करने के लिए जा रहे हो किसी काम के लिए, कि हाँ आपको करना ही करना है, तो मेरा वेट भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि मुझे हाँ एक्सरसाइज वगैरह करने की भी नीड है। तो एक आलकस मार जाता है कि चलो बच्चे अब स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट करेगा लड़का, तो मुझे उठना ही है, सुबह जाना ही पड़ेगा। वैसे सुबह के टाइम में ये है कि आपको थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन और वॉक वगैरह तो ज़रूर ही करनी चाहिए। जो ताज़ी हवा होती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे मुझे लगा कि चाय में थोड़ी सी शुगर कम है, तो मैंने चीनी वगैरह ऐड करी। देन उसके बाद मैंने यहाँ कप वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए थे। गिनती के मैंने 4 ही पराठे बनाए थे, 2 मैंने रख दिए थे डाल के कि चलो बाद में, क्योंकि एक साथ तो बच्चे 4 खा नहीं पाएंगे। 2 प्लेट में लगा लिए थे मैंने, क्योंकि मैं ठंडे हो जाएंगे चारों के चारों लगाऊंगी तो। 1 कप बड़ा वाला मेरा था, 2 कप बच्चों के छोटे छोटे। मेरे को चाय की बहुत गंदी वाली हैबिट है, इतनी भी नहीं कि पूरे दिन में चाहिए, 2 बार तो मेरे को चाहिए, और मेरे बच्चों को भी लगे। मैं कोशिश करती हूँ कि वो अवॉइड करें, बट मैं अगर जो चीज़ करूँगी तो उन्हें करनी है। अब उन्हें भी चाय चाहिए, दोनों को ही अच्छे से चाहिए होती है। तो मैं कप में भी इस तरह से डाल रही थी देख देख के, किसी के में कम ज़्यादा रह गई ना तो उसके ऊपर भी लड़ाई होती है कि नहीं इसको आपने ज़्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया। यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने कहा चलो अब नाश्ता करते हैं।
उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। बाय बाय।